अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टोरी विद सादिया। ये किस्सा मैंने कल रात ही किसी से सुना है, आपको उसी की ज़बानी बयान कर रही हूँ। न्यू कराची शफीक मोड़ के पास 2001 में हमने एक किराए की जगह पर न्यू फैक्ट्री का स्टार्ट लिया था। ये एक बड़ा प्लाट था जिसमें 3 पोर्शन पर मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ थीं। गेट से दाखिल होते ही चौकीदार का रूम, फिर 2 तरफ फैक्ट्रीज़ और सामने हमारी फैक्ट्री थी। हमारे पोर्शन में दाखिल होते ही सामने ऑफिस, एक तरफ गोदाम में कचाकच माल भरा हुआ था और दूसरी तरफ मशीन्स लगी हुई थीं। इर्द गिर्द में 3 तरफ खाली प्लाट थे और गेट के सामने चाय का होटल और पान की दुकान थी। हमारा नया नया काम था तो अक्सर वहीं सैम्पलिंग वगैरह बनवाते थे और अक्सर देर तक वहीं बैठे रहते। खाना, चाय, सिगरेट के दौर भी चलते रहते। एक रात करीब 10 सवा 10 पर लड़के को खाना और चाय सिगरेट लेने भेजा हुआ था कि अचानक बारिश हो गई। थोड़ी देर बाद खाना आ गया तो सब ने मिलकर खाना शुरू किया। इसी दौरान बातों बातों में लड़के ने कहा कि हमारी फैक्ट्री की छत पर शायद चौकीदार की बीवी या बेटी बारिश में लाल जोड़ा पहने अकेली नहा रही है। हमने इसको कहा कि ज़्यादा मत देखना, ये पठान अपनी औरतों के बारे में काफ़ी सख्त होते हैं। कुछ गलत समझ लिया तो तुझे मार मूर कर यहीं किसी खाली प्लाट में दफन कर देंगे। खाना वगैरह खाने से फारिग होकर बारिश भी रुक गई। हम सब घर के लिए निकलने लगे। गेट से गाड़ी निकलने लगी तो दानास्ता नज़र वहीं छत की तरफ गई तो वहाँ इस वक्त भी कोई लाल चादर या जोड़ा पहने ऊपर बैठा था। 2-3 दिन गुजर गए, बात आई गई होगी। फिर अचानक एक बार दिन के वक्त बारिश शुरू हो गई। इस बार बारिश कुछ ज़्यादा थी। हमारे पोर्शन में गोदाम वाली छत ज़्यादा से पानी आने लगा तो हमने जल्दी जल्दी लोडर से माल साइड में करवाया और लड़के को चौकीदार के पास भेजा कि ऊपर छत से पानी आ रहा है तो हमको ऊपर जाकर प्लास्टिक बिछानी है ताकि पानी अंदर ना आए। मगर वो लड़का वापस आकर कहने लगा कि चौकीदार तो कह रहा है कि ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं, आप खुद किसी सीढ़ी का बंदोबस्त कर लें। हमको फ़ौरन वो छत पर बैठी औरत याद आ गई तो मैं खुद चौकीदार के पास गया और इससे कहा कि जहाँ आपकी फैमिली रहती है हम इस तरफ से चले जाते हैं। चौकीदार हैरान परेशान कहने लगा, हमारी तो फैमिली गांव में है, छत पर तो कोई नहीं रहता और ना ही कोई रास्ता है, तो औरत कहाँ से आ गई। कुल किस्सा अधूरा रह गया था, वो आज पूरा कर रहा हूँ। जैसा कि कल बताया था कि चौकीदार ने जब बताया कि ऊपर छत का रास्ता नहीं और कोई रहता भी नहीं तो वो सुनकर हम खौफज़दा तो हुए, मगर बारिश का पानी छत से आ रहा था तो इसको रोकना भी था। तो बराबर पोर्शन वाले से सीढ़ी लेकर लड़कों को भेजा कि छत पर ख्याल से जाकर प्लास्टिक शीट बिछा आओ। वो ऊपर गए और वापस आकर बताया कि छत पर कुछ कचरा था जिससे पानी जमा होकर नीचे फैक्ट्री में आ रहा था। वो दिन तो खैरियत से गुजर गया, मगर जिस औरत को लाल लिबास में देखा था इसने दूसरे दिन सुबह ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया हो कि लोडर सुबह बाथरूम में गया तो इसने बाथरूम में चीखना शुरू कर दिया। हम सब वहाँ गए तो दरवाज़ा अंदर से बंद करके वो ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था कि वो औरत बाथरूम के बाहर खड़ी इसे गौर से देख रही थी। हमने इसे बताया कि कोई नहीं है, तुम बाहर आ जाओ। इसने बताया आकर के दरवाज़ा बंद होने के बावजूद इसे महसूस हुआ, बल्कि इसे नज़र आया कि वो औरत इसे देख रही है। इसका पूरा जिस्म सुन्न हो चुका था, वो हिल भी नहीं पा रहा था। फिर शाम को फिर किसी को महसूस हुआ जैसे सर्द हवा छूकर गुजरी हो। मैं मशीन के पास खड़ा था, मुझे साफ नज़र आया कि वो औरत मेरे पीछे खड़ी है और मुझे झिरझिरी सी आ गई। जैसे तैसे वो दिन गुजरा तो अगले दिन मामला ज़्यादा ख़तरनाक हो गया। एक और लोडर गोदाम में गया तो इसने किसी को अपने ऊपर छलांग लगाते देखा। वो डर के पीछे हुआ तो लोडिंग की ट्राली से टकराकर अपना सर फाड़ बैठा। इसे क्लिनिक समझा बुझाकर भेजा कि कुछ उल्टी बात ना करे वरना लोग जो हैं वो मजाक बनाएंगे और फिर घर चला जाए। अब मामला ज़्यादा ख़राब था तो हमने भी फैक्ट्री बंद की और जिस ब्रोकर से ये जगह ली थी इसके ऑफिस पहुंच गए। इसे सारा किस्सा सुनाया कि अब यहाँ काम करना मुश्किल है, मशीन्स वगैरह कहीं और शिफ्ट करना भी आसान नहीं और खर्चा भी काफ़ी हो जाएगा।
ब्रोकर ने तवक्को के बाइस बात तवज्जो से सुनी और कहा कि मुझे इस बारे में कुछ मालूम तो है, मगर कभी किसी पर ऐसा हमला वगैरह नहीं हुआ। हमने इससे ही सुबह सैनमा के करीब एक और जगह की बात की। फिर इसने इस लड़की के भूत या रूह की कहानी जो इसने 4-5 साल कबल सुनी थी वो बताई कि हमारी फैक्ट्री के प्लाट के पीछे खाली प्लाट में कुछ लोग शाम के वक्त लड़कों से स्मगलिंग शुदा माल और शराब वगैरह कारों में भरकर मुंतकिल करते थे कि एक रोज़ इस प्लाट के सामने कच्ची आबादी से एक लड़का जिसकी 2 रोज़ के बाद शादी थी, वो अपने दोस्त के साथ हजाम के पास बाल कटवाने निकला तो इन गाड़ियों में से किसी एक गाड़ी ने इसे टक्कर मार दी। लड़का और उसका दोस्त इनसे उलझ पड़े तो खाली प्लाट में जहां ट्रक खड़े थे, इन लोगों ने इसको पकड़ के खाली प्लाट में ले जाकर तशद्दुद किया, जिससे दोनों हलाक हो गए। वो इनको वहीं छोड़ के भाग गए। लड़कों के घर वाले 2 दिन तक इन्हें ढूंढते रहे और फिर इनकी लाशें वहां से मिली। ये खबर सुन के दुल्हन का भी हार्ट फेल हो गया। कहते हैं ये वही लड़की है जो इन तीनों प्लाट की अतराफ में अपने दूल्हे के कातिलों को ढूंढती फिरती है। ये सुन के हम लोगों की रूह फना हो गई और ऐसा लगा कि जैसे बहुत बड़ी क़यामत से हम बच गए हैं। हमने फिर वो जगह छोड़ दी और फिर कभी मुड़कर इस रोड की तरफ नहीं गए। आज की आप बीती आपको कैसे लगी, कमेंट सेक्शन में लाजमी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।